हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजेश सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर से। जब कैंटिलीवर बीम के पूरे लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है तो उसका मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। स्लोप मीन्स हिंदी में बोलते हैं ढलान और डिफ्लेक्शन मीन्स हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर हमें ढलान और विस्थापन का फॉर्मूला प्रूफ करना है, यानी स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो सब देख लिए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी मैं बता चुका हूँ कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं, दोनों केस में, जब पॉइंट लोड लगा हुआ हो तब और जब यूडीएल लगा हुआ हो तब। कैंटिलीवर बीम के लिए भी मैंने बता दिया है आपको कि जब उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड यानी कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है तो स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम नियम, पूरा सब कुछ वही है, केवल डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है और वहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ था। अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा उस लेक्चर को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कैंटिलीवर बीम के जब पूरे लंबाई पर क्या लगा हुआ हो, यूडीएल लगा हुआ हो। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। यह है आपका कैंटिलीवर बीम और इसके पूरे लंबाई पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। W न्यूटन पर मीटर के रेट से लगा हुआ है, यानी पर यूनिट लेंथ पे लगा हुआ है। मान लीजिए इसका टोटल लेंथ कितना है, L है। तो हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। किसी एक पॉइंट पे, इस बीम के किसी एक पॉइंट पे हम ले लेंगे, वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम बना लेंगे। उसके बाद जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है वही वैल्यू हम रख देंगे और निकल के आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एग्जामों में कि पर मीटर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालिए। तो इसलिए एक मैं इक्वेशन बना के आज आपको बताऊंगा कि उस इक्वेशन के माध्यम से आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट है जो कि फिक्स्ड एंड से x की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, L माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, P पॉइंट पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, P पॉइंट पे। ये W न्यूटन पर मीटर पूरे लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ है। आप इसको इधर लिखिए चाहे कहीं भी लिखिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, या यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये तो यूडीएल है, ये तो पूरे लंबाई पे लगा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम P पॉइंट पे सबसे पहले मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, केवल इसके राइट साइड का जो बीम का लेंथ बचा हुआ बस उसी की हम बात करेंगे। पूरे बीम को हमें कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल इसके इधर हिस्से का जो है आप मूवमेंट निकालिए। तो मूवमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें लेके चलना है L माइनस एक्स और लोड लेके चलना है W। तो मूवमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यूडीएल आपका लगा है W और कितने लेंथ में लगा हुआ है, L माइनस एक्स। जब हम यूडीएल का लेंथ में मल्टीप्लाई करते हैं तब ये टोटल लोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये आपका टोटल लोड हो गया। अभी मूवमेंट नहीं हुआ है, अभी मूवमेंट नहीं हुआ। ये मत सोचिए कि हमने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो मूवमेंट हो गया, नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस हुआ है, बट ये टोटल लोड बनाने के लिए मैंने किया हुआ है। क्योंकि W न्यूटन 1 मीटर में लगा हुआ है लोड, तो L माइनस एक्स में कितना लगेगा तो उसका मल्टीप्लाई करके मैंने इसको पॉइंट लोड में चेंज किया हुआ है, यानी टोटल लोड में चेंज किया हुआ है। अब मूवमेंट के लिए अलग से हमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना डिस्टेंस लेंगे, ये जो L माइनस एक्स है इसके हाफ से, इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, यानी L माइनस एक्स बाई 2। ये हुआ मूवमेंट आपका कंप्लीट। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, M इज इक्वल टू W बाई 2 A माइनस बी का होल स्क्वायर,
a² प्लस b² माइनस 2ab। w/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो w/2 l² प्लस w/2 x² माइनस w/2 इंटू 2lx। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया मूवमेंट। अब कर्व ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम एक्सिस के लिए बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है उसका डेरिवेशन अलग से है। वो क्या होता है, m इज इक्वल टू EI d2i बाई dx²। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कर्व ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम एक्सिस के लिए। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं लेके चलेंगे तब तक आपका फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन अलग है। अब इन दोनों, ये दोनों ही मूवमेंट इज इक्वल टू है तो मूवमेंट दोनों इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका EI d2i dx² इज इक्वल टू w/2 l² प्लस w/2 x² माइनस WLX। अब हमें करना है यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन। बिना इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों साइड में करना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EI d2i बाई dx² इंटू dx। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंबल और dx आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ w/2 l² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w/2 x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ WLX इंटू dx। ठीक है, तो चलिए एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। एक तो आपको मालूम होना चाहिए d2y dx² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, dy बाई dx। अगर आपसे कहा जाए कि dy dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो y हो जाएगा। केवल कांस्टेंट अगर कोई है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसमें x लिखा ही नहीं गया है तो कांस्टेंट लिख देंगे c और उसके साथ x लगा देंगे। उसके बाद x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमें +c लिखना है, वो मैंने नहीं लिखा हुआ है, इतना आपको बेसिक चीज़ें पता है। यहाँ पर dx भी सब में लगा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो मैं तो बस एक हिंट कर रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। EI d2y dx² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy dx। w/2 l²। अब यहाँ पर देखिए x लिखा नहीं गया है, ये पूरा कांस्टेंट है, x है ही नहीं, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पूरा वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ में क्या लिख देंगे, x लगा देंगे। इंटीग्रेशन हो गया आपका, प्लस w/2 लिख लीजिए और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, यानी एक पावर प्लस कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देते हैं, माइनस WL, यहाँ पर भी एक पावर प्लस कर दीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए और प्लस C1 आ जाएगा। C1 क्या है, व्हाट इज C1, C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका कांस्टेंट लग के आ जाता है। इसी C1 का ही वैल्यू हमें निकालना है, इसी C1 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस चीज का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, और स्लोप देखिए कहाँ पे 0 होता है। जब भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो जिस चीज का फॉर्मूला आप निकालने जा रहे हैं देखिए वो कहाँ पे 0 होता है इस फिगर में। तो देखिए फिक्स्ड एंड पे स्लोप क्या होता है, 0। फिक्स्ड एंड पे, कैंटिलीवर के फिक्स्ड एंड जहां पे होता है वहां पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है, और फ्री एंड पे दोनों मैक्सिमम होता है। यानी यहां पर हमें x का वैल्यू क्या रखना होगा, x इज इक्वल टू 0 पर आपका dy dx को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यानी अब हमें x का वैल्यू क्या रखना है,
जीरो रखना है। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। रख दीजिए। तो हो जाएगा ई आई इंटू डी वाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, प्लस यहाँ भी एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये आपका जीरो, प्लस यहाँ भी एक्स का वैल्यू जीरो तो ये क्या हो जाएगा? पूरा जीरो। ठीक है, ये माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो जीरो है ही सब, प्लस C1। तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या मिल गया आपको? जीरो। यही C1 का वैल्यू जीरो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, तभी तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। रख दीजिए। ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस जीरो। प्लस क्या हो गया? जीरो। आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, यहां से आप जो है डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और आपका स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/e(i) डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपान में 6 माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपान में 2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ स्लोप फॉर कैंटिलीवर बीम इफ डब्ल्यू न्यूटन लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम। यदि कैंटिलीवर बीम के पूरे लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है तो स्लोप का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यही है। अब यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रत्येक मीटर पे निकालिए, या 2 मीटर पे निकालो, 3 मीटर पे निकालो, 4 मीटर पे स्लोप निकालिए, तो एक्स का वैल्यू वही रख दीजिए जिस मीटर पे आपको, जितने भी लेंथ पे आपको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू जो भी आप रखेंगे इस इक्वेशन में, उसी पॉइंट पर आपको स्लोप निकल के आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इसका मैक्सिमम स्लोप क्या होगा। अगर मैं मैक्सिमम स्लोप निकालना चाहता हूं तो आपसे मैंने बताया कि मैक्सिमम स्लोप कहां पर होता है? फ्री एंड पे होता है। यानी एक्स का वैल्यू हमें क्या रखना होगा? एल। एक्स इज इक्वल टू एल। तो जब एक्स का वैल्यू मैं एल रख दूंगा तो मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू एल पर आपका डी वाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। आइए मैक्सिमम निकाल देते हैं। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिखेंगे? l। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/e(i) डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है? l, प्लस डब्ल्यू एक्स का वैल्यू एल क्यूब बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू एल स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कीजिए इसे। डी वाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। 1/e(i). अब देखिए नीचे ये है डब्ल्यू एल क्यूब अपान में 2, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 2 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपान 2। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होगा। डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2 प्लस में है, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2 माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/6 डब्ल्यू एल क्यूब अपान ई आई, यानी डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 और 1/e(i) बचेगा। तो मैंने 6 को इधर लिख दिया है। ये बन गया वही आपका स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया हुआ था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, कोई नई चीज़ें मैंने नहीं बताया हुआ है।
बट मैंने आपसे बोला था कि मैं पूरा फॉर्मूला प्रूफ करूँगा। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहूँगा कि आगे आप लोग अपने से कर लीजिए, ऐसा नहीं है। भले क्यों ना उसी जैसा ये फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट जैसा सॉल्व हुआ है, बट मैं जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने भी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और भी सब्जेक्ट हैं, उनको अगर आपको देखना है तो आप जो है इस चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। अब देखिए, हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला प्रूफ करना है, डिफ्लेक्शन का। तो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में अब जैसे मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन किया हुआ था, यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद जिस कॉन्सेप्ट और स्टेप को का कैलकुलेशन करते हुए मैंने यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला प्रूफ किया है, बिल्कुल इसी प्रकार आप जहाँ पर आपने C1 का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू आपने रखा हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से आप इंटीग्रेशन करते हुए पूरा सॉल्व कीजिए फिर से, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी जैसे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया, अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से सेम स्टेप की तरह मैं डिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व करूँगा और उसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड से अब सॉल्व करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपान में 2। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा माइनस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स क्यूब अपान में 6 डी एक्स। इसको रफ कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो देखिए डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई, ई आई तो कांस्टेंट है उसको वैसे लिख लीजिए, डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस डब्ल्यू बाई सिक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर दीजिए, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू एक पावर प्लस कर दीजिए और उसी से डिवाइड, प्लस सी टू क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड।
आप ये देखिए कि डिफ्लेक्शन आपका जीरो कहाँ पे होता है, तो डिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड पे जीरो होता है, यानी x बराबर हमें क्या रखना होगा, जीरो। तो x बराबर जीरो पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई आई इंटू ज़ीरो बराबर x का वैल्यू जीरो तो ये भी पूरा जीरो, x का वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, प्लस C2। तो यहाँ से आपको C2 का वैल्यू जीरो निकल के आ गया। अब ये C2 का वैल्यू जीरो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस डब्ल्यू एक्स की पावर फोर अपान में 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल एक्स क्यूब अपान में 6 प्लस जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला of deflection for cantilever beam. If W Newton load per unit length of at cantilever beam at whole length, यदि कैंटिलीवर बीम के पूरे लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है या पर यूनिट लेंथ पे W न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तब उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका डिफ्लेक्शन का यही हो जाएगा। यहीं से y का वैल्यू निकाल लीजिए तो वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, या इसको बॉक्स अभी यहाँ मत बनाइए, y इज इक्वल टू निकाल के तब बना दीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप उसे कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान ई आई डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस डब्ल्यू एक्स की पावर फोर अपान में 24 माइनस डब्ल्यू एल एक्स क्यूब बाई 6। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही तो निकालना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर होता है, फ्री एंड पे, यानी x का वैल्यू हमें क्या रखना होगा, l। x इज इक्वल टू एल पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम होगा। रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू 1 अपान ई आई, जहां जहां x लिखा है वहां वहां पे क्या वैल्यू रखेंगे आप, l। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू l, प्लस डब्ल्यू एल की पावर फोर अपान 24 माइनस डब्ल्यू एल इंटू एल क्यूब अपान में 6। सॉल्व करना यही आपको। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 6 डब्ल्यू एल की पावर 4 प्लस डब्ल्यू एल की पावर 4 माइनस 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4 डब्ल्यू एल की पावर 4। y बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान ई आई इंटू, अब देखिए 6 डब्ल्यू एल की पावर 4 प्लस 1 डब्ल्यू एल की पावर 4 7 हो जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपान में 24, 3 अठे 24, 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 अपान 8 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपान में ई आई। ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्या है आपका ये, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम एट फ्री एंड 1 अपान 8 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपान में ई आई। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टारगेट स्टडी पॉइंट, आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स इस चैनल पे आपको मिलेगा। और भी सब्जेक्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लगभग सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो विजिट कीजिए टारगेट स्टडी पॉइंट। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।